हेलो बच्चों, क्या हाल है। सब बढ़िया, मज़े में। अच्छी कट रही है तुम लोगों की। क्या आज सारी थ्योरम्स की बात कर चुके हैं? चैप्टर 6 ट्राइंगल क्लास 10। अब क्या बात करनी है? आज से बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। 6.1 कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग कर लो। अगर नहीं कर पाते हो तो कमेंट करो, मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है, हम शुरू करेंगे क्या 6.2। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू किया जाए। चलो बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात किया, जरा पढ़ो जरा। एक्सरसाइज 6.2 का इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई पैरेलल टू किसके है बेटा? बी सी के। ये वाला पैरेलल किसके है? बी सी के। ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ई सी, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट फिगर की बात करें तो अगर बात करें तो आप क्या लिखोगे? आप लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी है, क्या है आपका? डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन ई सी के। किससे बेटा? थेल्स थ्योरम से। किससे? थेल्स थ्योरम। या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो? बीपीटी। बात एक ही। देखो, बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, दो एक लाइन खींची जाए, तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। बात समझ में आई? चलो वैल्यूज रख लिया जाए। रखते हैं। एडी कितना आपका बेटा? 1.5 और ये कितना है? 3। और यहाँ ए ई कितना है? 1। और ये कितना है बेटा आपका? ए सी ही रखो। ये बेटा आप ऐसे हटाओ तो 0 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ये तो हुआ प्रोसीजर, है ना? ये हुआ प्रोसीजर। आप ये कहो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 से। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? 2 से। तो सीधे आंसर क्या आएगा? 2। आया बात समझ में? फिर से समझाओ। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आया? 3। दिख रहा है ना इसका ट्वाइस है। 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2। ठीक है, ये हो गया। आप क्वेश्चन 2 की बात करो। क्वेश्चन 2 की अगर आप बात करते हो तो आपसे कहा गया है कि ट्राइंगल एबीसी में फिर से क्या है? बीसी पैरेलल किसके है? डीई के। तो आप कहो फिर से कि इन ट्राइंगल ए बी सी बीसी पैरेलल टू डी। देन आप कहोगे देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी। किससे बेटा? बी पी टी से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने आपको प्रूव कराया था। ठीक है, आप क्या कहोगे? ए डी की वैल्यू तो नहीं पता, तो ए डी की वैल्यू नहीं रखेंगे। बी डी की वैल्यू आपको पता है 7.2 और ए ई की वैल्यू कितना है? 1.8 और 5.4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इसको इधर भेज दो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ए डी इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब आप क्या करो? आप यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, काट सको तो काट लो। ठीक है, 6 से कटेगा। चलो 6, 9 से भी काट सो। 9 6 9 या 54, 9 6 54, लिख 9 6 जा 54, 9 8 जा। ठीक है, अब क्या करोगे? आप यहाँ से पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाओगे तो आपका 0 आ जाएगा। या फिर आप पॉइंट नहीं भी हटाओगे तो भी आप क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे मैं सिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखो 1.8 डिवाइडेड बाई 9 है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 18 अपॉन 9 आ जाएगा। 99 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो आपके पास क्या आ गया? 2 अपॉन 10। आंसर क्या आएगा? 0 अपॉन 2। तो जब आप इसको काटोगे 9 से तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? 0 अपॉन 2। ठीक है, बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो, कुछ गड़बड़ है यहाँ, दिख नहीं रहा होगा।
चलो साफ साफ फिर करते हैं फिर से कि आप क्या करोगे, आप कहोगे कि 1.8 को, अब दिख रहा है साफ साफ, 7.2 से काटा और इसको 5.24 से, तो पहले का पॉइंट हटा है, पहले का पॉइंट 6 नवियाँ 54 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर काटो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, फिर 3 से काटो इसको, 3 छक 18, 0.6। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ए डी इक्वल टू क्या आया 0.6 इंटू 4, तो आप क्या कहोगे 2.4, यानी ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। बात समझ में अब साफ साफ दिख रहा है। चलो क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो कितने से, ठीक है 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स ये होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताइए। अगर इसका 18 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 3 टाइम्स ये है, तो इसका भी 3 टाइम्स ये होगा। तो किसका 3 टाइम्स होगा, तो हम कह देते हैं कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा 7.2, तो x इक्वल टू क्या होगा 7.2/3, यानी इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.4, सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ 2.4। समझ में आया, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे क्वेश्चन सेकंड पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर और ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या कह रहा है बेटा, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें ये का रेशियो दे रखा है और कह रहा है एक लाइन इसको काटती हुई जा रही। अब हमें बताना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है। कैसे, पहले रेशियो पता करेंगे, पहले रेशियो पता करेंगे। किसका रेशियो पता करना है, पी ई अपॉन ई क्यू। तो हम क्या निकालें, पी ई अपॉन ई क्यू निकालें। पहले पी ई कितना है 3.9 और ई क्यू कितना है 3, तो आप यहाँ हटाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13/10। फिर आप क्या कहोगे कि पी एफ अपॉन एफ आर होगा, तो पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो आपके पास क्या आया 36/24। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 3 36, 12 दूनी 34। तो आप क्या देख रहे हो, कहोगे सिंस पी ई नॉट इक्वल टू ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, therefore EF is not parallel to QR। इसको और कैसे भी लिख सकते थे हम लोग, अगर लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखोगे, ये पैरेलल बना के इसे काट दोगे और QR। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे सेकंड पार्ट की बात करें। देखो सेकंड क्या कह रहा है आपको कि पी ई 4 है, क्यू यू 4.5 है, पी एफ 8 है और एफ आर 9 है। तो आप निकालो जरा यहाँ से रेशियो पी ई अपॉन ई क्यू, क्या हो जाएगा 4/4.5, पॉइंट इधर से हटा तो ऊपर 40, तो 40/45, 5 से काटिए 5 8 जा 5 9 जा, यानी रेशियो क्या आया 8/9। फिर आप क्या निकालोगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये क्या है बेटा 8/9। तो आप क्या लिखोगे, सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों ऐसा हुआ बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। अच्छा ये क्या कहता है बेटा, देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में उनके साइड का रेशियो यानी x रेशियो y a रेशियो b के बराबर हो, यानी x अपॉन y किसके बराबर हो, a अपॉन b के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के। क्यू आर किसके पैरेलल है बेटा, ई एफ के। यानी किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड का रेशियो, यानी कोई एक तीसरी लाइन काट रही हो उसको और वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में काटती हो, तो कहेंगे कि वो तीसरे साइड के क्या है बेटा, पैरेलल। फिर समझो, इन दोनों के रेशियो के अगर बराबर है तो हम कहेंगे ये तीसरी वाली साइड इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे थर्ड की बात किया, देखो क्या कह रहा है, पी क्यू इक्वल टू 1.8। पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की,
ये पूरी लेंथ है, ये पी क्यू है, ये कितनी है बेटा 1.28। और अगर पी आर की बात करें तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये कितनी है बेटा 2.56। बात समझ में आ रही? तो आपको पीई और पीएफ दे रखा, तो EQ क्या हो जाएगा इस पूरे वाले में से पीई को माइनस करके। यानी अगर आप कहो कि EQ क्या होगा तो कहोगे EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ माइनस PE, यही होगा। तो आप PQ कितना है 1.28, इसमें से क्या माइनस कर दोगे 0.18, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.10। ठीक है, इसी तरीके से आप कहोगे कि क्या है हमारे पास FR, तो FR कैसे निकालोगे, FR निकालोगे आप PR माइनस PR माइनस PF। ठीक है, PR आपका कितना है बेटा 2.56 और PF कितना है हमारा 0.36। तो आप यहाँ से कहोगे कि FR की वैल्यू क्या आती है बेटा हमारे पास, ज़रा माइनस करो 2.20 आएगी, आ जाएगी। चलो अब रेशियो निकालेंगे किसका, PE अपॉन EQ का। PE कितना है बेटा हमारे पास, कहीं है हमारे पास 0.18 और EQ हमने निकाला 1.10। ठीक है, तो पॉइंट हट गया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 18 अपॉन कितना आया 110, 2 से काटो 2 9 ज़ा 80, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी PE अपॉन EQ इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9 अपॉन 55। फिर आप क्या निकालोगे PF अपॉन FR। ठीक है, PF कितना है आप बताओ जरा मुझे 0.36 है ना, और आपका ये कितना आया है 2.20, तो पॉइंट से पॉइंट मर गया, कितना बचा 36 अपॉन 220। 2 से काटो आप 2 9 ज़ा कि 2 18 ज़ा, 2 18 ज़ा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 110, फिर ये क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा। तो आपने कहा कि PF अपॉन FR का जो रेशियो आया वो 9 अपॉन 55 आया। तो आप क्या कह रहे हो कि जब भैया रेशियो बराबर है, यानी PE अपॉन EQ बराबर है किसके, PF अपॉन FR के, है ना, तो आपका क्या बराबर हो जाएगा, आप कहोगे कि EF पैरेलल टू है QR के। कैसे, कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स। ठीक है, कैसे, मैंने कहा कि इसका और इसका रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, देखो ये 5 रेशियो कितना, सॉरी 9 रेशियो 55 ये भी है, और 9 रेशियो 55 ये भी है। दोनों का रेशियो देखो, इसका रेशियो इसका रेशियो, अगर ये 9 है तो ये 55 है, यहाँ पे रेशियो लगा लिया, ये 9 है तो ये 55 है। रेशियो बराबर है अगर साइड का, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। यही आपका क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों बात किया जाए थर्ड क्वेश्चन की, पढ़ो। इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB, यानी ये LM जो पैरेलल है वो CB के है या BC का हो, बात एक ही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। ठीक है, पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है तो हम क्या लगाएंगे BPT 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 BPT। तो लिखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो बेटा ABC, यानी किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। ठीक है, BCAML ये पैरेलल है इसके। ठीक है, यही बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या, ML पैरेलल है BC के, पैरेलल है। तो आप क्या कहोगे कि AM अपॉन BM इक्वल टू किसके बराबर होगा, AL अपॉन LC के। क्यों, BPT से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। ठीक है, आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल, नीचे वाला देखो बेटा, ये वाला। ठीक है, ठीक, यहाँ A, यहाँ L, यहाँ C, यहाँ
डी यहाँ एन, ये वाला इसके पैरेलल। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या है बेटा, एल एन पैरेलल टू है डी सी, पैरेलल है, गिवन है ये तो हम क्या कहेंगे कि ए एन अपॉन एन डी किसके बराबर है, ए एल अपॉन एल सी। हो गया, ये भी किससे, बी पी टी से। बात समझ में आ गई। चलो अब आप ये देखो कि ये वाला जो काम है यानी ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। तो यूक्लिड जी ने कहा था कि अगर दो चीज़ें एक चीज़ के बराबर हों तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 नाम दे देते हैं और इसको 1 नाम दे देते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा बेटा, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी। अब हमें आंसर क्या चाहिए था, ए एम अपॉन ए बी। क्या चाहिए यहाँ पे हमको, क्या चाहिए, ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। कैसे ए बी आएगा, कोई बताए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, देखो बेटा वो क्या कह रहा है मैं फिर से बताता हूँ। हमको जो चाहिए वो ये और ये का रेशियो चाहिए, फिर ये और ये का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो बी एम में क्या ऐड कर दोगे कि ए बी आ जाए, ठीक है, और ऊपर ए एम भी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना सबको, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलो तो आप +1 करके देखो तो भी नहीं आएगा, आएगा नहीं। तो चलो मैं इसका आइडिया बताता हूँ। आप क्या करो, पहले क्या करो, ए एम अपॉन एम बी को उल्टा लिख लो। यानी उल्टा लिखने का मतलब क्या हुआ, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू क्या लिख दो, एन डी अपॉन ए एन। इस वाले को जस्ट उल्टा कर दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। फिर आप क्या कहो, दोनों साइड क्या कर दिया बेटा, 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलो फिर आप एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेते हो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम में ए एम ही आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, ए एम प्लस बी एम, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन, और फिर क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए एम प्लस बी एम क्या मिल जाएगा आपको, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। अब यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ए डी अपॉन ए एन। अच्छा हमने यहाँ उल्टा किया था, तो मैथ्स में जो काम करते हैं उसे हटाना भी पड़ता है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से किया है। तो फिर अब इसको क्या कर दोगे बेटा, रिवर्स कर दो फिर से, यानी ए एम को ऊपर लिख लो और ए बी को नीचे, और ए एन को ऊपर लिख लो और ए डी को, है कुछ गड़बड़ है, हाँ ए डी को नीचे, ठीक है। यही हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, ठीक, कन्वर्स किया है या रेसिप्रोकल, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या किया है बेटा, यहाँ पे रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या किया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, ठीक है। हो गया, समझ में आया। चलो बेहतरीन, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा पढ़ो आप, क्या कहता है, फिगर 6.19 डी ई पैरेलल, यानी डी ई पैरेलल है किसके बेटा, ए सी के, और डी एफ पैरेलल किसके है बेटा, ए ई के। तो आपको प्रूफ करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू होगा बी ई अपॉन ई सी के। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप पहले देखो दो ट्राइंगल कंसीडर करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ऐसे, ठीक है, जिसमें क्या है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसमें एक ऐसे दिया है यानी डी और ई। एक ट्राइंगल और कंसीडर करवा रहा हूँ मैं, वो भी कंसीडर करो, ठीक है। ये कैसे है, ये देखो ऐसे है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, यानी डी एफ ई ए बी। इस वाले में ये इसके पैरेलल है, इस वाले में ये इसके पैरेलल, यही बनाया, ठीक है। तो चलो लिख लें, तो लिखो इन ट्राइंगल
ए बी सी, पहले बड़ा वाला ए बी सी, सिंस देखो ए बी सी में डी ई पैरेलल टू ई सी है, क्या पैरेलल है बेटा, डी ई पैरेलल टू ए सी है, तो आप क्या कहोगे कि बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई के। और इसी तरीके से इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी ई क्या पैरेलल है बेटा, आप कहोगे कि डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो क्या कहोगे डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो जब डी एफ पैरेलल है ए ई के तो आप यहाँ से देखोगे कि बी डी अपॉन डी ए, यानी बी डी अपॉन डी ए किसके बराबर, बी एफ अपॉन एफ ई के, किसके बराबर, बी एफ अपॉन ये वाले में कुछ गड़बड़ है, बी ई होगा यहाँ बेटा, बी ई होगा और यहाँ ई सी होगा, सॉरी, इस वाले में देखो बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी, गड़बड़ लिख दिया था नीचे वाला। इस वाले में बी एफ अपॉन एफ ई, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये वाली चीज़ यही है और ये वाली चीज़ यही। ठीक है, तो आप ये बताओ x इक्वल टू भी 50 हो, है ना, और y इक्वल टू x हो और z इक्वल टू x हो, तो क्या y और z बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बराबर हो जाएंगे, वो भी 50 हो जाएंगे। उसी तरीके से होता है, यूक्लिड जी ने कहा था कि कोई एक चीज़ अगर दो चीज़ों के बराबर है तो वो दो चीज़ें भी आपस में बराबर होंगी। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर हो गया, बी ई अपॉन ई सी के हो गया, यही तो लाना था। चलिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक, कॉपी करिए। ठीक, कॉपी कर लिया। यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाता है बेटा, 6.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पूरा हो जाता है। इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताज़ा नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।